हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में भारत में संस्कृति संगम के बारे में हम जानेंगे। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। लेखक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ है। वे पटना विश्वविद्यालय के स्नातक थे। वे अपने जीवन में अध्यापक और पटना विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय रजिस्टर उपकुलपति और भारत सरकार द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। दिनकर जी की रचनाओं में जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण है। संस्कृति के 4 अध्याय नामक ग्रंथ में 4 क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास है। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति और इतिहास को समझने का एक अच्छा स्रोत है। हिंदी के इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास 1974 में हुआ है। प्रस्तुत निबंध जो भारतीय संस्कृति का ऐतिहासिक और विवरणात्मक परिचय देने वाला है। भारत के इतिहास और उसकी संस्कृति की जो झलक इसमें प्रस्तुत की गई है वह पाठक को जिज्ञासु बनाने में सक्षम रहेगा। यह पाठ यह है कि भारतवर्ष के इतिहास में यह मिलता है कि यहाँ द्रविड़ पहले और आर्य बाद में आए थे। और इस पाठ में कहते हैं कि द्रविड़ों के भी पूर्व नीग्रो और आस्टिक जातियों के लोग बसे हुए थे, जिसकी संतति मतलब संतान आज वनों में रहते हैं। और भारतीय संस्कृति के अनुमान के बल पर ही हम जानते हैं कि आर्यों के आने के पूर्व इस देश में जो लोग बसे थे वो नगर सभ्यता के स्वामी थे और उनका धर्म भी काफ़ी विकसित हो चुका था। और आर्य जब इस देश में बस गए तब से संस्कृति का वह बुनियादी तैयार होने लगा जिसे हम हिंदू या भारतीय संस्कृति कहते हैं। 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी में जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज, थियोसॉफी और प्रार्थना समाज के आंदोलन उठे, तब उन सभी आंदोलन नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वेद और उपनिषदों में हमारे देश की प्राचीनतम विद्याएं हैं जो आज के प्रसंग में भी सत्य और सुगंभीर है। यहाँ पर हिंदुत्व की सारी बातें आर्यों के लाई हुई नहीं है और बहुत सी ऐसी भी है जो पहले से ही इस देश में प्रचलित थी और आर्यों ने उन्हें स्वीकार किया। आर्यों के बाद से लेकर मुस्लिम विजय के पूर्व तक वायव्य और ईशान कोण से और भी बहुतेरे लोग इस देश में आए थे, किंतु उनके जाने से भारत की संस्कृति में कोई बुनियादी फर्क नहीं हुआ। भारत की संस्कृति जैसी थी वैसी ही है और ना यहाँ की बुनियादी जनता के ढांचे में ही कोई परिवर्तन आया। अंग्रेज़ भी आए, मुस्लिम भी आए, सभी लोग आए, परंतु अपने संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आया। इस तरह का अनुमान लगाया जाता है कि शिव की पूजा आर्यों की चलाई हुई पूजा नहीं है। यह पूजा इस देश में पहले से ही प्रचलित थी। जब आर्य और आर्येतर मतलब जो आर्य लोग नहीं होते हैं, जातियाँ आर्य जाति नहीं होते, समन्वित हुई है, तब की उनकी रुद्र और शिव संबंधी कल्पना भी एकाकार हो गई और जिसके परिणाम स्वरूप हमें शैव धर्म की परंपरा प्राप्त हुई है। शैव धर्म का मूल आर्योत्तर जातियों के हृदय में था। यह तो स्पष्ट है कि हमारा धर्म और हमारी संस्कृति अनेक स्रोतों का रस पीकर बढ़े हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति केवल आर्यों और द्रविड़ों की रचना है। अनेक तरह की जातियां भारत में आकर बस गई हैं। उन सबका कुछ ना कुछ योगदान यहाँ के संस्कृति को मिला है। भारतीय संस्कृति की रचना में उन सभी जातियों ने हिस्सा लिया है जो यहाँ आकर हिंदू वृत्त में सम्मिलित हो गए हैं। भारत देश में हिंदू और मुसलमान इतने भिन्न नहीं है जितने पठानों के राज्यकाल में रहे होंगे। संस्कृति का स्वभाव आदान प्रदान से बढ़ती है। मतलब आदान प्रदान मतलब उनके आचार हम स्वीकार करना, हमारे आचार वो लोग स्वीकार करना। इस तरह इस आदान प्रदान के संबंध में दोनों प्रकार के उदाहरण हमें अपने ही देश में मिलती है। जैसे कि उदाहरण के लिए यूनानियों को हमने थोड़ा सा दर्शन सिखाया था, परंतु बदले में हमने उनसे ज्योतिष की कितनी ही बातें सीख ली है और जिसके परिणाम हमारे ज्योतिष के रोमक सिद्धांत और
होरा चक्र है। जैसे कि आज हम जिन अंकों को अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं वो असल में भारतवर्ष में ही जन्म थे। यहीं से पहले वे अरब गए और अरब के ही द्वारा वे यूरोप को प्राप्त हुए थे। किंतु जब से हमने संस्कृति के क्षेत्र में परहेज की नीति अख्तियार किया है कि हमारा पतन होने लगा। छुआछूत की भावना और सबसे बचकर अलग हो बैठने का भाव संस्कृतियों को ले डूबता है। प्राचीन भारत आसपास की दुनिया में जगत गुरु समझा जाता था, किंतु साथ ही वो जगत शिष्य भी थे। विचित्रता की बात यह है कि जब तक सिखाने के साथ खुद भी कुछ सीखने की भावना उसमें बनी रही, संसार में उसका गुरु रूप ही प्रधान रहा है। अगर हम दूसरों को शिक्षा देंगे परंतु उनसे हम कुछ सीखने को तैयार नहीं होंगे तो हम धीरे धीरे सीखना भी भूल जाएंगे। इसीलिए हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए जीवन में। इसलिए हमें दूसरों को शिक्षा देनी भी चाहिए और उनसे उनका ज्ञान लेना भी चाहिए। यही भावना एकता बनाए रखती है और संस्कृति को सुरक्षित रखती है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने संस्कृति मतलब जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में कितने सारे बदलाव आए, हमारे भारत देश में कितने लोग आए और गए परंतु हमारे संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आया। तो यह इस पाठ में समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।